रहली। अब का करे, पढ़ल लिखल रहली नहीं कि पूछत पाछत चल जाए, वही परिक्रमा में वो घूमते रहली, वो वही घूमत रहली। यार से सेठ जी घूमत ने, वही परिक्रमा में सेठानी जी मिल गई। तो हनुमान जी के हमारे ऐसा प्रताप है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। प्रेम से बोले वृंदावन हरिलाल की जय जय। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी पर जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, इस पृथ्वी पर जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब प्रभु विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। सज्जनों राजन, गाय का रूप धारण कर किया पृथ्वी ने, और देवताओं के पास जाकर के बोली कि इसी प्रकार यदि पाप कर्म होता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये पाप। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें करके आता हूं, तुम धैर्य रखो देवी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और आंखों को कुछ पल में खोल करके कहा, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषं परः, जानिष्यते तत् प्राणार्थ संभवन्तु सुस्त्रियाः। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वासुदेव नाम के राजा होंगे। जो बालक उत्पन्न हुआ ना, उसी को कंस कहते हैं, क्योंकि राक्षस की छाया पड़ चुकी थी। लेकिन ब्राह्मणों से जब दिखाया ना, तो ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा, वंश को बर्बाद कर देगा। इसीलिए उग्रसेन जी ने क्या किया, उसे लता पत्राओं में लपेट करके ले जाकर के जमुना जी में फेंक दिया। उन्होंने सोचा जब ये वंश को ही बर्बाद कर देगा तो इसको रखने से क्या फायदा। लता पत्राओं में लपेट करके ले जा करके जमुना में फेंक दिया। और सज्जनों, उसी जमुना में सूरसेन जी भजन कर रहे थे। वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी भजन कर रहे थे, और सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। जैसे ही फेंका, सो वहीं पे थे, उन्होंने गोद में ले लिया और घर लेकर के आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा पुत्र था, विधाता ने एक दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहा है। और सज्जनों, उग्रसेन जी ने कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी ने आकर के सूचना दे दी कि उग्रसेन का बेटा सो रात्रि में उठ करके चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया कि शिव ने एक धनुष, उन्होंने कहा, शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगासुर, बकासुर, बेवमा, केसी, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में भर्ती किया। मथुरा पर आकर के चढ़ाई किया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। और सज्जनों, क्या किया, उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम करके माफी मांगो, क्षमा याचना करो। कंस ने क्या किया, उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया। जब पिताजी समझाने लगे तो अपने पिता उग्रसेन जी को ही कारागार में डाल दिया। मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ बंद, आज के बाद पूजा पाठ बंद, भोजन कराना बंद। अब एकदम सब कुछ बंद कर दिया। कहने लगा, हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारा करो, मंत्र बोलना है तो हमारे नाम का मंत्र बोलो, ओम कंसाय नमः।
हैं? चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया। कंस के मन में एक